दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप एमसीबी के ऊपर जितना भी प्रिंटेड डाटा होता है वो पढ़ना सीख जाओगे। दोस्तों अगर आपको एमसीबी के ऊपर ये जो डेटा लिखे होते हैं आपको दिख रहे होंगे, ये सबको पढ़ना भी सीखना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ दोस्तों वो आपके टॉपिक के ऊपर ही बनता है। तो दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे टॉपिक जरूर बताया कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों आज की वीडियो के ऊपर आता है कि हमारे पास जो एमसीबी होती है, इस एमसीबी के ऊपर कुछ अलग अलग टाइप के डेटा लिखे होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है C63 और यहाँ पे लिखा हुआ है DX3, इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है 10,000। इधर आपको कुछ सिंबल दिख रहे होंगे। तो दोस्तों आखिर ये सब क्या होते हैं वो आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज इसके आगे लिखी हुई है C63। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख के चलता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखता भी रहे। तो दोस्तों ये 63 तो है, ये 63 का मतलब है 63 एम्पियर। मतलब ये जो एमसीबी है हमारी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है, इस एमसीबी पे मैं 63 एम्पियर तक ही लोड कनेक्ट करा सकता हूँ। जैसे हमारे पास लोड होता है, जो भी लोड होता है वो लोड अपना अपना करंट लेता है। जैसे कोई मोटर 5 एम्पियर ले रही है, कोई 10 एम्पियर ले रही है, तो मेरे को उस हिसाब से अगर वो मेरी मोटर 60 एम्पियर ले रही है तो मेरे को उस पर 63 एम्पियर की एमसीबी लगानी चाहिए। तो मतलब उससे कुछ ज़्यादा रेटिंग के हमको एमसीबी को उपयोग करना चाहिए। ये 63 एम्पियर की एमसीबी है और अगर इसमें से 70 से 80 एम्पियर करंट फ्लो होने लग गया तो ये क्या कुछ समय के बाद ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों ये कितने समय के बाद ट्रिप होगी? अब ऐसा तो नहीं है ना कि यानी ये एमसीबी में से 63 एम्पियर की जगह 65 एम्पियर निकला और ये उसी के समय ट्रिप हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता, ये एक थर्मल ऑपरेटिंग डिवाइस होता है। थर्मल ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, इसके अंदर ये एक मेटल की प्लेट लगी होती है, वो क्या धीरे धीरे गर्म होगी। आपको पता है अगर ये वायर है, इस वायर से अगर करंट और वोल्टेज दोनों फ्लो हो रहे हैं, करंट तभी फ्लो होगा अगर उसमें वोल्टेज होगा। तो अगर इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये तार अपने आप गर्म होगा, हीट होगा। तो ये हीट होने से क्या होता है, उससे सेंस करती है हमारी एमसीबी। अब जैसे 20 एम्पियर होगा तो 20 एम्पियर के लिए हीटिंग जो होगी वो थोड़ी कम होगी। 40 एम्पियर होगी तो 40 एम्पियर के अंदर 20 से थोड़ी सी ज़्यादा हीटिंग होगी। तो उस तरीके से ये एमसीबी को सेट करा जाता है। जब ये 63 एम्पियर की एमसीबी में से 65 एम्पियर करंट फुल होगा तो ये अपने आप धीरे धीरे सेंस करेगी। वो मेटल की पत्ती जो होती है, वो मेटल की पत्ती कुछ इस तरीके की होती है, वो धीरे धीरे करके बैंड हो जाएगी और बैंड होने के बाद ये ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों वो जो पत्ती कितनी मजबूत है यानी कितनी हैवी है वो पता चलता है। सी टाइप की है, डी टाइप की है। तो मैंने यहाँ पे आपको मैंने डिटेल वीडियो टाइप्स के ऊपर बना रखा है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा समझा देता हूँ। तो एमसीबी के कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप, जेड टाइप, इतने प्रकार की एमसीबी आती है। हमारी जो एमसीबी होती है उसकी एक टाइम रेंज होती है। जैसे बी टाइप की अलग टाइम होता है, सी टाइप का अलग टाइम होता है, डी टाइप का, के टाइप का, यानी इनका अलग अलग टाइम होता है कि कितनी सेकंड के बाद ट्रिप होगी। ये हैंड टू हैंड ट्रिप नहीं होती। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, इसलिए हैंड टू हैंड ट्रिप नहीं होता, ये कुछ समय के बाद ट्रिप होता है। तो हमारी जो सी टाइप की एमसीबी होती है वो सी टाइप की एमसीबी 0.04 से 5 सेकंड लेती है ट्रिप होने के लिए, यानी इसके बीच के अंदर ये ट्रिप हो जाती है। ये जो रेटिंग होती है ये ओवरलोड ट्रिप की रेटिंग होती है, जो आपको अभी इस वीडियो के अंदर ही आगे जाके पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये एमसीबी टाइप के ऊपर बी, सी, के, डी क्या होता है इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो देखना तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको सजेशन में डाल दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी होती है 10,000। ठीक है, ये 10,000 का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा इंटरप्टेड रेटिंग। इंटरप्टेड रेटिंग ये एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज का वर्ड लगता है, पर ये होता बहुत ही सिंपल है। ये भी आपको मैं बता दूंगा। इसके पहले आप इस चीज़ को देखिए, उससे आप इंटरप्टेड रेटिंग भी समझ जाओगे आखिर क्या होता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ। तो दोस्तों ये सिंबल कुछ इस प्रकार का बना हुआ होता है। तो अगर ये 3 पोल की एमसीबी है तो यहाँ पे ऐसे 3 सिंबल बने हुए हैं, मतलब आर, वाई और बी, 3 पोल हो गए। तो दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर 2 प्रोटेक्शन होती है, इसलिए ये कुछ इस प्रकार होता है। जैसे ये हमको पहली प्रोटेक्शन और ये दूसरी प्रोटेक्शन, यानी हर चीज़ का एक सिंबल होता है ना। आप जानते हैं, आप इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं तो हमारे फ्यूज का कुछ सिंबल होता है, हमारे जो मोटर होती है मोटर का कुछ सिंबल होता है। इसी तरह जो हमारी जो प्रोटेक्शन होती है ना, उस प्रोटेक्शन का भी कुछ सिंबल होता है। तो हमारी जो एमसीबी होती है, एमसीबी हमको 2 टाइप की प्रोटेक्शन देती है। फर्स्ट जो प्रोटेक्शन देती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, और जो सेकंड प्रोटेक्शन देती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसलिए यहाँ पे इस तरीके का ये साइन बना होता है। तो जो पहली प्रोटेक्शन होती है वो होती है दोस्तों ओवरलोड प्रोटेक्शन, और दूसरी चीज़ होती है दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अब दोस्तों इस शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में क्या डिफरेंस होता है फिर बाद में हम बात करेंगे 10,000 के ऊपर, और वो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। तो दोस्तों ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में ये अंतर होता है, जैसे हमने एमसीबी के आगे एक लोड कनेक्ट कर रखा है। जैसे ये हमारी एमसीबी है, इस एमसीबी के अंदर मेरे RYB इनपुट आ रहे हैं और इसका आउटपुट मैंने यहाँ पे मोटर कनेक्ट कर रखी है, इस मोटर के अंदर दे दिया। ठीक है, तो मेरी मोटर हमारी जो मेरी एमसीबी है, मेरी एमसीबी 40 एम्पीयर की है, पर मेरी मोटर है
ना 50 एम्पियर ले रही है। तो दोस्तों क्या होगा, मेरी एमसीबी कुछ समय के बाद ट्रिप हो जाएगी। कुछ समय, कितने समय के बाद ट्रिप होगी वो होएगा, सी टाइप की है, बी टाइप की है, के टाइप की है, वो उस पर डिपेंड करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी जो ये वायर है कभी गलती से आपस में शॉर्ट हो गई, यानी आपस में भिड़ गया, यानी फेस फेस आपस में भिड़ गया, फेस न्यूट्रल आपस में भिड़ गया, किसी भी कारणवश किसी ने यहाँ पे हथियार चला दिया या फिर ये इंसुलेशन फेल हो गया, किसी भी कारणवश ये कभी आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो उस समय क्या होगा, उस समय तो हमारा इसमें से पता है कितना करंट फ्लो होता है, उस समय दोस्तों हजारों एम्पियर करंट फ्लो हो जाता है। यानी 1 मिली सेकंड के अंदर, मिली सेकंड का मतलब समझते हैं, 1 सेकंड के अंदर 60 मिली सेकंड होते हैं, तो यानी 1 मिली सेकंड के अंदर इसमें से हजारों एम्पियर करंट फ्लो हो जाता है। तो उस समय ये हमारी एमसीबी के लिए अलग प्रोटेक्शन होती है और उस प्रोटेक्शन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, जो कि कुछ इस प्रकार का साइन होता है। तो दोस्तों इस शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या एक लिमिट होती है कि हमारी जो एमसीबी है वो एमसीबी कितनी शॉर्ट सर्किट करंट को झेल सकती है। अगर जैसे आपने सुना होगा इंटरप्टेड रेटिंग, इंटरप्टेड रेटिंग इसी को ही बोल सकते हैं कि आखिर जो हमारी जो डिवाइस है वो डिवाइस हमारे कितना करंट मैक्सिमम झेल सकता है, उससे ज़्यादा अगर इसमें से करंट निकल गया तो ये हमारी एमसीबी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और ये बिल्कुल काम ही नहीं देगी। ठीक है, मतलब ये हमारी एमसीबी उसके बाद में बिल्कुल काम नहीं देने वाली, तो उसको बोलते हैं इंटरप्टेड रेटिंग। तो हमारी जो एमसीबी होती है उस एमसीबी की जो इंटरप्टेड रेटिंग होती है वो मैक्सिमम 10,000 होती है, पर हमारी जो एमपीसीबी होती है उस एमपीसी की जो इंटरप्टेड रेटिंग होती है वो 10,000 से कई गुना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आखिरकार ये छोटे से वीडियो के अंदर आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी दोस्तों आपके कोई डाउट इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़े हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।